हेलो नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि इस पे मैंने पहले भी वीडियो बना रखा था, तो आप लोगों को ये शायद ज्ञात होगा। इसको बोलते हैं हम चकोरी। और चकोरी के ऊपर आज वीडियो देना इसलिए मैंने महत्वपूर्ण समझा क्योंकि उस टाइम मैं बुवाई पे थोड़ा बाहर निकल गया था, तो बुवाई का मैं वीडियो दे नहीं पाया। जुताई वगैरह का शूट किया था लेकिन वो गड़बड़ हो गया, फिर तो समय नहीं मिला। तो उसके बाद इसकी बुवाई हो गई, फिर इसमें पहली सिंचाई भी कर दी। आज हम दूसरी सिंचाई पे इस पर खुद ही कर रहे हैं। इसमें हम अपना खाद का जो है घोला वगैरह दे रहे हैं। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि चकोरी की खेती आपको क्या फ़ायदा दे सकती है और कितना दे सकती है। ये एक ऐसी खेती है कि जिसमें नुकसान जीरो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है। नुकसान का इसमें कोई भी चांस नहीं। आज तक मैंने ऐसी कोई क्रॉप नहीं देखी है जिसमें नुकसान के कुछ परसेंटेज के चांस नहीं होते हैं, लेकिन इस क्रॉप के अंदर आपको कोई भी नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। उसका कारण क्या है, तो ये सारी बातें जो है इसी वीडियो में हम आपसे करेंगे और आपको इसका पूरा वृत्तांत बताएंगे, किस तरीके से ये करना होता है, किस तरीके से नहीं करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको जो है ये बताने वाले हैं इसमें। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर कोई साथी किसान भाई नया आया हुआ चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोगों ने कम कर दिए हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, हम आपको उसके प्रश्न उत्तर दिया करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि जब कम कमेंट आते हैं तो फिर उसका रीज़न भी नहीं बनता, तो इसलिए कमेंट ज़्यादा करें। चलो आइए शुरू करते हैं, अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो जो आप देख रहे हैं ये हमारा चकोरी का फील्ड है। ये हमारा जो है खाद की बोरी रखी हुई है, ये हम घोला दे रहे हैं यूरिया सल्फर का, और इधर ये फावड़ा है और ये हमारा खेत है। अब इसमें जो मुख्य बेनिफिट है वो कौन से होते हैं, वो ये वाले बेनिफिट हैं कि इसमें सबसे पहले तो हम इसमें इंटर क्रॉपिंग लेते हैं। इंटर क्रॉपिंग का मतलब इसमें आप देख रहे होंगे ये जो मेड़ों के ऊपर है, ये हमने पीली सरसों लगाई हुई है। जो पीली वाली सरसों होती है वो इस तरीके का देखो होती है, और ये पीली सरसों हम इसको इंटर क्रॉपिंग के रूप में, ये जो हमारी मेड़े बनती हैं तो हम इसके ऊपर इसको लगा देते हैं। तो ये आप देखेंगे कि पूरे खेत में आपको ये पीली सरसों नज़र आएगी, लेकिन ये थोड़ी कम मात्रा में लगाते हैं जिससे हमारे इस पर चकोरी पे भी असर न पड़े और ये भी अच्छे से निकल आए। तो लगभग 1 एकड़ की, अब मैं आपको पहले इसका रेशियो बताता हूँ कि इसमें प्रॉफिट क्या होती है। लगभग 1 एकड़ में खेत में ये हमारे हिसाब से, जैसे मैंने ये डाली हैं तो लगभग 13-14 इस मेड़े हैं, तो उस पर ये लगाई गई है क्योंकि छोटे छोटे पैरा बनाते हैं इसमें, जैसे आप देख रहे हो, ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें सिंचाई करने में और इस बुवाई में आसानी होती है क्योंकि इसका एकदम फिक्स कैलकुलेशन होता है। तो हमने ये मेड़ों पे लगा दी, तो लगभग ये 2 कुंटल के आसपास ये पीली सरसों निकल आएगी इसमें से, 1 एकड़ में से। ठीक है, अब ये 2 कुंटल सरसों हमारी लगभग ये लागत को निकाल देती है पूरे खेत को। अब ये चकोरी है। अब ये जो चकोरी है ये आप देखोगे तो इस तरीके से पालक जैसा ये पत्ता होता है, या बरसीम जो होती है ना उस तरीके का ये पत्ता होता है। अगर इसको मुखाड़ेंगे तो ये जड़ वाली फसल होती है, ये मूली की तरह इसमें जड़ बनती है, मोटी सी, और करीब करीब 1 फुट लंबी होती है। तो इसमें अब प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ये है इसमें कि इसमें नुकसान जीरो। नुकसान जीरो कैसे है कि इसको अगर हम, तो इसमें जो है जो खर्चा है वो बीज कंपनियां फ्री देती हैं, और ये हिंदुस्तान जो लीवर है, हिंदुस्तान लीवर के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है एक तरीके से, जिसमें हमें बीज फ्री मिलता है कंपनी की तरफ से, और इसका जो रेट है वो पहले ही तय हो जाता है। तो इसका जो रेट है इस वर्ष का हमारा जो है 700 रुपये से हम लोगों का लगभग सबका तय हुआ है। तो इसमें इस चीज़ की एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि अब ये जो बिकेगी वो 700 से नीचे नहीं जाने वाली है, ऊपर कितनी भी हो सकती है। इसमें नीचे का ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कि ये कम में भी जाए, ऊपर ही जाती है। जो रेट आपके तय हो जाएंगे तो ये 800 भी जा सकती है, 900 भी जा सकती है, और कुछ जगह इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये इस बार अनुमान ये है कि शायद 900 रुपये तक जाए। तो अब इसमें नुकसान का क्या है, आप देखेंगे तो इसको न तो कोई जानवर खाता है, इसको कोई जानवर नहीं खाता, कोई, न गाय बैल सुअर या अन्य कोई लील गाय,
ऐसा कोई जानवर नहीं जो इसको न खाता, इसको खाता है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें जानवरों से सुरक्षा मिल जाती है, हमें इसमें तारबंदी नहीं करनी पड़ती है और इसमें कोई नुकसान होता नहीं। दूसरा, इसमें कोई भी रोग नहीं लगता। जैसे आप देखेंगे एकदम स्वस्थ फसल खड़ी हुई है, इसमें कभी भी कोई रोग नहीं लगता, कोई भी रोग नहीं आता। ना ही इसमें कोई ऐसा स्प्रे करना पड़ता है, ना ऐसा कोई इसमें फंगस लगता है। ये देखो पूरा खेत एकदम बढ़िया खड़ा हुआ है। तो इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कीटनाशक कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसमें लगता है। तो ये सारी चीज़ों के चलते ये एकदम प्रॉफिटेबल खेती है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ, इसमें जो लागत आती है वो 1 एकड़ में लगभग, जिसमें जो मुख्य लागत है वो आती है इसमें एक जो निराई गुड़ाई है, क्योंकि ये खरपतवार मुक्त रखना होगा। तो पहला काम इसमें निराई गुड़ाई, खरपतवार मुक्त होना चाहिए पूरा खेत। उसके बाद जो दूसरा काम है वो एक मोटा खर्चा है, क्योंकि इसमें 2 निराई गुड़ाई लगती है कंटिन्यू। और एक जो खर्चा है इसका खुदाई का, तो जब ये बीच में खुदेगी तो मैं उसका भी आपको दूंगा, क्योंकि ये 6 महीने की पूरी क्रॉप होती है और 6 महीने में इसका एक मोटा खर्चा होता है खुदाई का। तो ये 2 खर्चे मेन होते हैं। तो ये 2 खर्चे जो हैं पूरे एकड़ के, तो लगभग ये आप मान के चलो 20 से 30 हज़ार रुपये मुश्किल से इसमें खर्चा आता है टोटल। अब 20 से 30 हज़ार रुपये का जो आपका खर्चा आया है, तो उसमें से 2 कुंटल जो आपकी सरसों पीली वाली निकल गई है, तो 6 दूनी 12 हज़ार रुपये आपका उसमें से वो निकल जाता है 30 हज़ार में से। अब जब 12 हज़ार आपका वो निकला तो मात्र खर्चा रह गया हमारा 15 से 18 हज़ार रुपये। बस इतने में ये पूरा 1 एकड़ का फील्ड एकदम तैयार हो जाता है। अब बाकी का, अब इसमें जो पैदावार है वो कितनी होगी, तो मैं आपको उसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। अगर आपको अच्छी वैरायटी का बीज मिल गया, मतलब जेन्युइन जो बीज होता है पहली बार का फाउंडेशन वाला, अगर वो मिल गया तो ये लगभग 50 कुंटल बीघा, मतलब 250 कुंटल एकड़ का ये निकलता है। और अगर सेकंड का भी मिल गया तब भी ये लगभग 200 कुंटल से कम इसकी पैदावार एकड़ की नहीं होती है। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर मान लो ये 200 कुंटल भी हमारी निकली, हम इसको कम ही पकड़ते हैं, तो 200 कुंटल भी हमारी लगभग 1.5 लाख के समथिंग ये चकोरी हमारी हो जाती है। 1.5 लाख रुपए में से हम अगर वो 15-17 हज़ार रुपये जो हमारा बचा है, क्योंकि 12 हज़ार हमारी सरसों से निकल गया और बाकी को जो 15-16 हज़ार रुपये हमारा खर्चा था वो हम उसको काट देते हैं, तब भी हमें लगभग 1 से 1.25 लाख रुपये एकदम शुद्ध मुनाफा होता है। और इसमें कोई नहीं। और अगर वहीं पे रेट इसका 800-900 हो गया तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसमें 1.5 से 2.25 लाख रुपये गारंटीड आपको बचेगा ही बचेगा। तो पहली तो कंडीशन क्या हो गई कि इसमें अगर पैदावार हमारी घट रही, तो मैंने 200 कुंटल का रेट पकड़ा है, 200 कुंटल से भी आपको लगभग 1.25 लाख रुपए की इसमें बचत हो रही है। लेकिन अगर वहीं पैदावार आपकी 250 कुंटल हुई, आपको फर्स्ट ग्रेड का बीज मिल गया, तो आपकी 50 कुंटल वो भी बढ़ गई है, तब भी आपका लगभग 1.5 लाख के क्रॉस कर जाएगा। और अगर आपको रेट मिल गया तब क्रॉस कर जाएगा, पैदावार बढ़ गई तब भी क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें आप सीधा सा सिस्टम लगा लीजिए, बीज का अगर मार्जिन लगाना है तो 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़, इसमें बिना रिस्क के, बिना टेंशन के। अब ये होती कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके एक ही मात्र इस समय हिंदुस्तान में करवा रहे हैं, वो हिंदुस्तान लीवर की तरफ से होती है। तो किसी भी किसान भाई को अगर करना है तो जो नज़दीकी जिला में इनका सेंटर होता है हिंदुस्तान लीवर का, वहाँ से जाके आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कुछ किसान इच्छुक होंगे तो वो उस जिला के अंदर इसको चालू कर सकते हैं। ये कंपनी के ऊपर निर्भर है कि आपके ज़िले में वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।